मध्य प्रदेश एटीएस के द्वारा एमपी की राजधानी भोपाल और छिंदवाड़ा से जिन संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था, आज उन सभी को जिला कोर्ट भोपाल में पेश किया गया। इस दौरान एटीएस के द्वारा पूरे कोर्ट को एक छावनी की तरह से सुरक्षा देते हुए इन आतंकवादियों को कोर्ट में ले जाया गया, जहां से कोर्ट ने इन आतंकवादियों में से 10 को रिमांड पर भेज दिया और 6 को सीधे जेल भेजा है। ये तो छोटी खबर है, लेकिन पूछताछ में इन आतंकवादियों से कुछ बेहद ही डरावने खुलासे हुए हैं। आज की रिपोर्ट में हम आपको यही बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध। एमपी एटीएस की टीम जब इन संदिग्ध आतंकवादियों को जिला कोर्ट के कैंपस में लेके पहुंची तो वहां पर सावधानी बेहद अच्छे तरीके से बरती जा रही थी। मीडिया कर्मियों के आसपास जो भी लोग संदिग्ध दिख रहे थे, उनसे पूछताछ और उनसे सवाल जवाब किए और ऐसे लोगों को तुरंत वहां से हटा दिया गया, क्योंकि एटीएस का मकसद था कि किसी भी प्रकार से कोई भी चूक यहां पर सुरक्षा में ना हो। और इन आतंकवादियों को कोर्ट में जब पेश किया गया तो इनके वकीलों के द्वारा दलील दी गई कि इन आतंकवादियों को 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जा रहा है। इन्हें थप्पड़ मारे, इनके कान के पर्दे फट गए हैं। इसको रिमांड नहीं देना चाहिए क्योंकि उनके साथ मारपीट हो रही है, 3rd डिग्री मैटर उनके साथ ट्रीटमेंट हो रहा है और उन लोगों ने चोटें भी बताई अपने, किसी के कान जो है वो सारा बहरा हो गया, किसी के हाथों में चोटें हैं, मारपीट हुई है और मेंटल टॉर्चर किया गया है। लेकिन लल्लू राम नाम की एक वेबसाइट है, मध्य प्रदेश में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खबरें देने का काम करती है। उसने एक खबर प्रकाशित की। इस खबर के मुताबिक इन आतंकवादियों से जो खुलासे हुए हैं वह आप सभी के कान खड़े कर देंगे। लल्लू राम ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि राजधानी भोपाल से जो संदिग्ध आतंकवादी पकड़े गए थे, उनकी तैयारी बहुत तगड़ी थी और तैयारी ऐसी थी कि कुछ संदिग्ध आतंकी, जिनमें मुख्य रूप से जिम ट्रेनर यासिर। आज जब आयुध मीडिया की टीम ने भी एटीएस के एक अधिकारी से चर्चा की तो उन्होंने भी इस बात को बताया कि यासिर मध्य प्रदेश में एचयूटी का काम देखता था और वो एमपी का प्रमुख भी हो सकता है। इसी यासिर को लेकर लल्लू राम की एक खबर प्रकाशित हुई। वो खबर बेहद डरावनी है, क्योंकि ये यासिर मानव बम बनने के लिए भी तैयार था। ये खबर में साफ तौर पर लिखा गया है। यासिर के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई थी। यासिर के घर से एक एयर गन भी मिली है और ये एयर गन के माध्यम से ये भी पता पड़ा है कि रायसेन और कई अन्य जंगलों में इसी एयर गन के माध्यम से गोली चलाने की ट्रेनिंग जंगलों में इन आतंकवादियों को दी जा रही थी। वहीं दूसरा बड़ा खुलासा ये हुआ है कि इन आतंकवादियों की निगाह में मध्य प्रदेश के ऐसे भीड़भाड़ वाले स्थान थे जहां पर ये लोग बम विस्फोट कर सकते थे। इसी तरीके से लल्लू राम की ही वेबसाइट पर छपे एक और आर्टिकल में इन आतंकवादियों को लेकर खुलासा हुआ है कि राजधानी भोपाल की रेलवे स्टेशन की भी रेकी कर रहे थे। वहीं सबसे बड़ा जो खुलासा हुआ है वो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों को लेकर भी हुआ है। आगामी दिनों में एमपी विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुटी हैं, लेकिन एचयूटी यानी कि हिज़्ब उत तहरीर के आतंकवादियों के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी सहित मध्य प्रदेश के कई नेता उनके निशाने पर थे। ये हम नहीं बल्कि लल्लू राम का ये आर्टिकल कह रहा है। इसी तरीके से इस मामले में एक और खुलासा ये हुआ है कि दुबई के एक बड़े व्यापारी के माध्यम से इन्हें फंडिंग दी जाती थी और अब एटीएस इस प्रकार की जो फॉरेन फंडिंग है उसको लेकर भी इनके अकाउंटों की जांच कर रही है। वहीं आगामी दिनों में ये भी संभव है कि एटीएस के द्वारा इस पूरे मामले में इन संदिग्ध आतंकवादियों की पत्नियों को भी अपनी जांच में शामिल किया जाए। वहीं इन आतंकवादियों की अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो ये जब भी कभी कहीं बाहर की यात्रा करते थे तो ये बड़ा खुलासा हुआ है कि ये फर्स्ट एसी का उपयोग करते थे और इनके पास बड़ी मात्रा में कट्टरवादी इस्लामिक साहित्य तो था ही, साथ ही इनके गैजेट में मध्य प्रदेश यानी कि देश के दिल को दहलाने की भी साजिश इन आतंकवादियों के द्वारा रची जा रही थी। इसी तरीके से इस मामले में जो भी छोटी बड़ी अपडेट आएगी वो हम आपको सबसे पहले देंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध को आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।